हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पत्र कैसे लिखें। एक अच्छा पत्र लिखने के लिए आपको एक सही स्टेप में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हर बार एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, इसलिए हम आपका काफ़ी समय ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे, इसलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको एक सही स्टेप में लिखना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर वही देखकर आपको मार्क्स देगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये टॉपिक हमारा है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ठीक है। आपको अवकाश मतलब छुट्टी के लिए एक पत्र को लिखना है। किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ से लिखना है आपको सेवा में, यहाँ सेवा में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद सेवा में लिखने के बाद यहाँ से एक लाइन, इस लाइन को छोड़ देना है, फिर वहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखना है श्रीमान, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है। आपको प्रधानाचार्य जिसको लिखना है, आपको उनका मतलब प्रधानाचार्य को लिखना है, तो प्रधानाचार्य जी, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उसके बाद यहाँ पर उस लाइन को छोड़ देना है, फिर उसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख लेना है, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं केपी इंटर कॉलेज, किसी के स्कूल का नाम है केपी इंटर कॉलेज, सपोज इंटर कॉलेज, ठीक है, केपी इंटर कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर कामा लगा के उसके बाद आपका जिस स्थान मतलब जिस जगह कॉलेज स्थित है वहाँ लिख देना है। जैसे केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज लिख देते हैं, ठीक है, प्रयागराज, ठीक। उसके बाद इस लाइन को छोड़ के यहाँ पर आप नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप विषय हेडिंग डालकर विषय भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप विषय हेडिंग को डालकर यहाँ पर आप अवकाश के लिए लिखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर एक लाइन के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अवकाश हेतु पत्र, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अवकाश हेतु पत्र मतलब विषय, मतलब आप किस सब्जेक्ट पे आपको छुट्टी चाहिए, मतलब उसी मतलब आपको छुट्टी चाहिए तो अवकाश के लिए पत्र, ठीक है। यहाँ पर विषय में हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इस लाइन को छोड़ के यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, महोदय, यहाँ पर महोदय, ठीक है। यहाँ पर कामा लगा के फिर इस लाइन को छोड़ देना है, फिर आ जाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है, फिर आपका जो विषय है मतलब आपको जो समस्या है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बहुत ही सिंपल पत्र लिखना है, ठीक है। केवल आप स्टेप को समझ जाइए और थोड़ा से अपने हैंड राइटिंग को, अगर आप अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे और स्टेप को सही लिखेंगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम लिखना है सविनय निवेदन है, ठीक है, कि आज, ठीक है, आज स्कूल सविनय निवेदन है कि आज स्कूल आते समय चौराहे पर मेरी साइकिल एक स्कूटर से भिड़ गई, ठीक है। यहाँ पर जो आपका समस्या है, जो किसी भी सब्जेक्ट पर आप लिखना चाहते हैं, आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आपको केवल इस चीज़ को ध्यान रखना है, सेवा में श्रीमान जिसको लिखना है उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पर विषय लिख सकते हैं, अगर अन्यथा नहीं लिखना चाहते तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अगर चाहते तो लिख सकते हैं। अब उसको बाद यहाँ पर महोदय हेडिंग डालकर जो भी समस्या है आप इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसको चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं।
मेरी साइकिल एक स्कूटर से टकरा गई। ठीक है, मेरी साइकिल स्कूटर से टकराई गई। तो यहाँ पर लिखे, फिर इसके बाद लिख सकते हैं कि मेरे पैरों में चोट लगने के कारण मैं स्कूल या कॉलेज जो भी हो, ठीक है, स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, इसमें लिख देना है। ठीक है, तो कृपया करके मुझे जितने दिन की छुट्टी चाहिए वहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आ जाना है नीचे। ठीक है, यहाँ पर जो अपना जो रीज़न है, जिस कारण से आप अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लिखने के बाद आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ आपका, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपका आज्ञाकारी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आप जो भी आपका नाम है XYZ, ठीक है, यहाँ पर हम नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आपका जो नाम होगा लिख देना है। बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है, जिस पर वो बोलेगा कि यही नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं, नहीं अन्यथा लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका जो नाम है वो लिखना है।